नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाव मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं रीजनिंग करा रहा हूं। इसमें कई सेट हो चुका है, आज सेट नंबर 8 है। इसके पहले 7 सेट हो चुका है और रीजनिंग को मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जिसमें से कई सारे टॉपिक हो चुके हैं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, तमाम टॉपिक हो चुके हैं। आज मैं कराने जा रहा हूँ डायरेक्शन, दिशा परीक्षण जो होता है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण। तो आप लोग इसको देखिए, टॉपिक वाइज इसलिए करा रहा हूँ, आपको एनालिसिस करने में आसानी रहेगी और प्रैक्टिस के लिए भी आसान होगा। डायरेक्शन से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं। अभी तक आर ओ जितने भी पेपर हुए हैं, 15-17 क्वेश्चन सिर्फ आए हुए हैं, तो सभी को करा दे रहा हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए और काफी आसान होता है डायरेक्शन। तो और इसका पीडीएफ ध्यान रखिएगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम प्रोवाइड करा देता हूँ। पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोगों को पता होगा, जॉब मंत्रा ही है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्कूल से घर आते वक्त शाम के 5 बजे केतन की परछाई उसकी बाईं तरफ पड़ रही थी। While coming home from school at 5 p.m., Ketan's shadow was falling to his left. In which direction was he walking? अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में जैसे शैडो जो बनता है, शैडो मॉर्निंग टाइम शैडो कहाँ बनता है? वेस्ट में। मॉर्निंग। इवनिंग टाइम शैडो कहाँ बनता है? ईस्ट में बनता है। ये चीजें ध्यान रखिए, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो केतन किस दिशा में चल रहा था, ये पूछा गया है। तो इनकी शैडो बाईं तरफ पड़ रही थी। तो इवनिंग में शैडो कहाँ बनती है? इवनिंग में शैडो ईस्ट साइड बनती है, ईस्ट साइड इवनिंग में शैडो। तो पहले तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट साइड पड़ती है। और केतन की परछाई उसकी बाईं तरफ, बायां केतन के बायां इधर ईस्ट साइड पड़ रही परछाई। एक चीज ये क्लियर हो गई, इसकी परछाई ईस्ट में पड़ रही है। और किधर? लेफ्ट साइड। केतन के किस साइड? लेफ्ट साइड। केतन किस साइड जा रहा होगा तो उसके लेफ्ट 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 परछाई पड़ रही है। केतन इधर इस साइड जा रहा होगा, तभी तो यहाँ लेफ्ट पड़ रहा है, इसका लेफ्ट। तो केतन साउथ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे जिस साइड शैडो पड़ रहा है, मॉर्निंग में शैडो वेस्ट में पड़ता है, इवनिंग में शैडो ईस्ट में पड़ रहा है। तो ईस्ट में इनकी शैडो पड़ रही है, ये चीज क्लियर होगी, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और उसके बाईं तरफ पड़ रही है, केतन के बाईं तरफ। बायां इसका किधर होगा? जब इधर ही जा रहा होगा तभी इसका बायां इधर होगा। बायां इधर लिख दीजिए। और बायां किस टाइम हो सकता है? इधर। इधर जाएगा तो इधर बायां होगा नहीं, इधर जाएगा तभी तो जाएगा साउथ टाइम, साउथ साइड जाएगा तभी बायां इधर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। रोहन पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, या रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न 45 क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, देन टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब रोहन वेस्ट वेस्ट साइड फेस कर रहा है, मान लीजिए। वे बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वेस्ट साइड फेस कर रहा है। अब 45 डिग्री क्या किया है? क्लॉकवाइज घुमा दी, क्लॉकवाइज घुमा दिए तो यहाँ पहुंच गया 45 डिग्री। फिर कितना घुमाए? 180 डिग्री। फिर यहाँ पे 180 डिग्री घुमा दिए, ये पूरा कितना हो गया? 180। अब फिर कितना? 270 क्लॉकवाइज, 270, 180 घुमा देंगे फिर इतना, और 90 घुमा देंगे तो कहाँ? ये 45 हो गया, 45 इधर, ये हो गया 270 यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री। अब पूछ रखा है किस दिशा में है, तो इधर कौन सी साइड होती है? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व। समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे घुमाए वैसे वैसे घुमाते जब चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही घुमाए, पहले 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। एट द टाइम ऑफ सनराइज, दीपा एंड अंजुम आर सिटिंग इन ए पार्क विथ देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर। इफ द शैडो ऑफ दीपा फॉल्स टू द राइट ऑफ अंजुम, देन विच डायरेक्शन इज अंजुम फेसिंग? दीपा और अंजुम एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे हुए हैं। मान लीजिए दीपा यहाँ बैठे हुए हैं और अंजुम इधर बैठी हुई है, ठीक है। दीपा की छाया
अंजुम की दाहिनी तरफ पड़ रही है, ठीक है। और सूर्योदय का समय है तो किधर पड़ेगा परछाई, वेस्ट साइड पड़ेगा, ठीक है। अंजुम के दाहिने तरफ, और अंजुम का दाहिने किधर होगा, इधर ही साइड होगा। अंजुम का दाहिने भी इधर ही साइड होगा, मतलब इसको हम लोग सही बैठा दिए। अगर अंजुम दीपा ऊपर नीचे कर देते तो फिर हमको चेंज करना पड़ता। तो अंजुम का चेहरा किस दिशा में है, तो अंजुम का चेहरा किधर है, दक्षिण साइड है, साउथ साइड है, दक्षिण में है। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, 2 बार बाईं ओर घूमकर, 1 बार दाईं ओर घूमकर बाजार पहुंच जाता है। इस बाजार पहुंचने में उसकी दिशा उत्तर है, तो राकेश के घर से निकलते समय दिशा क्या थी। वही इंग्लिश में लिखा गया है कि राकेश जब अपने घर से चला था और पहले 2 बार क्या घुमा, लेफ्ट, और फिर उसके बाद राइट, फिर कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ में। अब ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, यहाँ कुछ पता नहीं किधर चला था, यहाँ लिखा नहीं है राकेश अपने घर से किस साइड चलना शुरू किया था। तो यहाँ से चले थे, फिर पहले लेफ्ट घूमे, फिर लेफ्ट घूमे, फिर राइट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट राइट एक बार हो गया तो कट जाता है, जैसे लेफ्ट फिर राइट घूम जाएंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको कट कर दिए। अब नॉर्थ का, अब जो बचेगा, जो लेफ्ट बच रहा है इसका अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, या तो बनाइए ऑप्शन लेकर के तब बन जाएगा, नहीं तो ऐसे ट्रिक से कर लेंगे। फिर नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आ गया कि नहीं, पहले लिख लीजिए आप। लेफ्ट चला, लेफ्ट चला, राइट चला, ठीक। फिर उसके बाद नॉर्थ पहुंच गया, तो लेफ्ट राइट कट का हो जाता है, जहां एक लेफ्ट राइट करेंगे तो बराबर हो जाता है, उसको कट कर देंगे, जो एक बचेगा उसका अपोजिट कर देंगे। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट। फिर नॉर्थ का राइट देख लेंगे, वही आंसर हमारा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, बाकी ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक होती है करने की। मुझे जो पता था जैसे मैं करता था वो मैं बता दिया आपको। ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन, रीजनिंग क्या, कोडिंग डिकोडिंग टाइप समझ सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बना दिया गया। अब दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बनाया जा रहा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ और पूर्व, ठीक है, साउथ और पूर्व दिशा को उत्तर बना दिया गया। 90 और ये 45, 90 डिग्री 45 कितना हो गया, 135 डिग्री, ठीक है। यदि नॉर्थ पूर्व दिशा को, साउथ पूर्व दिशा को उत्तर बना दिए, मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जा रहा है, 180 डिग्री, 135 डिग्री घुमा दिया जा रहा है। उसी प्रकार से दक्षिण दिशा कौन सी दिशा में हो जाएगी, दक्षिण दिशा, दक्षिण क्या है, ये साउथ है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक रहने देते हैं, ये साउथ है, साउथ है। तो हमको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, 90 तो यहाँ पे हो गया, फिर 135 करना है तो 135 यहाँ पे हो जाएगा, 135। और ये डिग्री दिशा कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट आंसर हो गया। एक सिंपल ट्रिक से आ गया आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे जैसे घुमाया जाए वैसे आपको दोबारा घुमा देना है। यहाँ पे 135 डिग्री घुमाया है, आपको जो पूछ रहा है वैसे 135 डिग्री घुमा दीजिए, दक्षिण को घुमा दीजिए। एक पुरुष का चेहरा पूर्व की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, चेहरा पूर्व की तरफ है, ठीक है। वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा इधर होगा, 45 डिग्री घूम जाता है, 45 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगेन 180 डिग्री से घूमना है, तो यहाँ और यहाँ 180 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड देन 270 डिग्री क्लॉकवाइज, अब फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है, 180 हो गया, और यहाँ पे हमारा 45, 45, 90, ये कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। अब इसमें पूछ रखा किस दिशा में है, तो साउथ और ईस्ट दिशा, साउथ और ईस्ट, सतवां का सी हो जाएगा। प्रमोद 50 मीटर पूर्व पश्चिम की ओर चला, प्रमोद 50 मीटर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 50 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ करके, देन ही टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट इसका क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट कितना चलता है, 25 मीटर। दोबारा लेफ्ट मुड़ता है, तो अब लेफ्ट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कितना, 100 मीटर।
अंततः वह दाईं ओर 45 डिग्री को मुड़ा, 45 डिग्री राइट, 45 यहाँ पे था तो 45 डिग्री यही हो गया। अब पूछ रखा है किस दिशा में है, तो किस दिशा हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया, सिंपल है। अगर लेफ्ट राइट में मुझे भी कंफ्यूजन होता था, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो तो जिस साइड जा रहे हो उस साइड अपने आप को रख करके आप निकाल सकते हैं। इधर घूम रहा है तो आप अपने आप को इधर फेस करके आप निकाल सकते हैं, अज्यूम करके मैं इस साइड हूं तो मेरा लेफ्ट राइट क्या होगा। संदीप 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए, ठीक है। वह वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये बनाने रखना तो थोड़ा सा डिस्टेंस सही रखना, कहीं 7 ये लिखो 7 है और इधर कर दिए 5 है तो फिर गलत हो जाएगा। और 5 किलोमीटर फिर थोड़ा इंग्लिश सही है। देन ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ में चला जाता है, ठीक है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन, और कितना दूर और किस दिशा में है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट जहां से किया था। अब यहाँ से इसको निकालने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है, एक तो इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, ये पता ही है 7 है, ये पता है 5 है, ये पता है 5 है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम एक लगेगा। एक तो पहली बात पता चल गया किस साइड है, नॉर्थ और वेस्ट में है, इतना तो पता चल गया नॉर्थ और वेस्ट में है। और दूरी कितना है, 7 5 12 हो गया, ये 12 5 ये हो गया, इसको निकाल देंगे, 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर नॉर्थ और वेस्ट। रवि पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला दिए। वहां से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वहां से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यही है, किस दिशा में है, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, किधर है, नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। और कितनी दूर पे है, अब इसको निकाल लेते हैं, तो ये कितना है 7 है, 7 है, ये कितना है 8 है, टोटल कितना होगा 15, इतना दूरी कितना होगा 15। और इधर कितना हो गया 8। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर निकाल देंगे, 8 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है फिर 289, 17 आ जाएगा आंसर, ये हो गया 17 किलोमीटर। मोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ गया 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर पूर्व की तरफ मुड़ा 25 किलोमीटर चला, अंत में फिर बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि घर से कितनी दूर पे है, तब निकाल दिए कितनी दूर पे है, 15 इधर है और एक कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल कितना है 25 है। ये कब ARO की एग्जाम में आया, देखो बताओ, इतना आसान क्वेश्चन दिया है, ये तो MTS वगैरह में आता होगा चाहे, नहीं तो MTS में भी इससे टफ आता है। लक्ष्मण अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है। वहां से बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और उसने कितना दूरी तय किया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अंततः बाएं मुड़ करके फिर 20 किलोमीटर चला। अब वह घर से कितनी दूरी पर है, तो 10 कितना हो जाएगा 20 तो बचेगा ही, टोटल 30 है और 10 है तो 20 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। एक पुरुष उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख किए खड़े हुआ, ए मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इधर फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है। खड़े रहने दीजिए, नॉर्थ और वेस्ट।
135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इधर 45 इधर 90 इधर, यहाँ पे पहुंच गया। और अब किधर फेस कर रहा है? साउथ साइड, दक्षिण में। राजपुर की ओर 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है 16 किलोमीटर चला दीजिए राज को। वहां से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है? ठीक है, वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? नॉर्थ और ईस्ट साइड में है, इतना पता चल गया। उत्तर और पूर्व में है। दूरी निकाल लेते हैं, ये दूरी कितना है? 5। ये दूरी कितना है? 12। ये दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि 16 था, 4 निकाल दिए 12, तो कितना आ जाएगा? 13। 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो इतना क्वेश्चन था। आप लोग डायरेक्शन बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चन आप कम से कम एसएससी प्रीवियस ईयर से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उतने से आपका काम बन जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।